देखते हैं नवा प्रश्न दिया गया है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। यानी कि जो दो को अवयव दिया गया है तो किन इन चारों मानों में से किन मानों के लिए इन दोनों अवयव आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो अवयव की समानता की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि ए अवयव इसके बराबर होगा, ए अवयव इसके बराबर होगा, ए अवयव इसके बराबर होगा और ए अवयव इसके बराबर होगा। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि देखिए ए अवयव इसके बराबर है, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 3x प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम कहेंगे तो 3x बराबर आएगा -7, यानी कि x का वैल्यू आएगा -7/3, यानी कि x का वैल्यू हमारा आ गया -7/3। अब यहाँ से भी सॉल्यूशन करके देख लेते हैं कि यहाँ से सॉल्यूशन x का मान -7/3 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि -2 - 3x ए अवयव किसके बराबर होगा, तो ए अवयव इसके बराबर होगा, यानी कि 2 - 3x बराबर हो जाएगा 4, यानी कि -3x बराबर क्या होगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 - 2, यानी कि -3x बराबर हो गया 2, यानी कि x बराबर हो गया -2/3। यानी कि हम यहां से देख सकते हैं तो x का मान एक जगह पर -7/3 आ रहा है, एक जगह पर -2/3 आ रहा है, जो कि एक अवयव में एक ही x का मान अलग अलग आना सही नहीं है। इसलिए इस ऑप्शन का आंसर जो होगा ज्ञात करना संभव नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी। अब हम देख लेते हैं कि y का मान क्या आता है। तो यहाँ पर अगर y का मान भी निकालना चाहे तो देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है y - 4 बराबर 5, ए इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि y - 4 बराबर 5 है, यानी कि y का वैल्यू क्या होगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू आया 9। एक जगह और देख लेते हैं कि y का मान क्या आ रहा है। तो यहाँ पर y + 1 किसके बराबर है, 8 का बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे तो y + 1 बराबर 8 है, यानी कि y बराबर क्या होगा 8 - 1, यानी कि y बराबर क्या आया 7। यानी कि एक ही अवयव में y का दो अलग अलग मान आ रहा है और x का दो अलग अलग मान आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इस अवयव का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बी होगा।